आरजेडी के शासन सत्ता में माँ बहनों को गाली देना। और जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांग लेते, हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरह से गाली को नारा बनाकर वो लोग बोल रहे थे माइक से, उन्होंने सुने हैं और मजे लिए। ये बेहद ही शर्मनाक है। उत्साह में आएंगे और आपके मन से गाली दिया गया, आपके सामने गाली दिया गया उस स्वर्गीय जो माता इस धरती पर अभी है भी नहीं जीवित। शर्म करना चाहिए और शर्म से सर झुक रहा है हम सब माता बहनों का। इसलिए आज हम लोग सड़क पर आए, आंदोलन कर रहे हैं कि माफी मांगो, फिर भी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बहुत सारी ऐसी बातें की गई है गांधी परिवार को लेकर जो अभद्र है। देखिए, अभी तो सामने में यही मुद्दा है ना, तो पीछे कहा गया है, क्या बोला गया है, जो कि अभी जानकारी में मीडिया में नहीं आया है। लेकिन ये जो बोले हैं राहुल गांधी, ये बहुत अपमानजनक बात है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हम लोग के माने सोचिए कि पूरे देश की माता है जो स्वर्गवासी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान आपके साथ। मैं हूँ राजदीप सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी इनकम टैक्स के पास है, जहाँ पे एनडीए के समर्थकों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गवासी मां को गाली दी गई है, जिसको लेकर आज एनडीए के समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, कहां से आई हैं? मैं यहीं से हूँ भाई, इसी धरती से हूँ। किस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय और दिवंगत माता जी को जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी के मन से गाली दी गई है, उसका प्रतिशोध है ये। आज हम सभी महिलाएं सड़क पर उतरे हैं, बिहार को बंद का आह्वान किए हैं। और जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांग लेते, हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, बोला जा रहा है कि जब ये गाली दी गई मंच से, उस समय जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता थे वहां से चले गए थे। मंच से उतरे थे पर उस प्रांगण में थे, और जिस तरह से गाली को नारा बनाकर वो लोग बोल रहे थे माइक से, उन्होंने सुने हैं और मजे लिए। ये बेहद ही शर्मनाक है। राजनीति के स्तर को इन लोगों ने बहुत ही नीचे गिरा दिया है। हम जैसी महिलाओं को भी शर्म आएगा कि हम राजनीति कैसे करेंगे। इस भद्दी भद्दी और अश्लील गालियां अगर मंच से दी जाएंगी। मैम, विपक्ष लगातार बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी बातें की गई है गांधी परिवार को लेकर जो अभद्र है। देखिए, अभी तो सामने में यही मुद्दा है ना, तो पीछे कहा गया है, क्या बोला गया है, जो कि अभी जानकारी में मीडिया में नहीं आया है। लेकिन ये जो बोले हैं राहुल गांधी, ये बहुत अपमानजनक बात है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हम लोग के माने सोचिए कि पूरे देश की माता है जो स्वर्गवासी हैं, उनके बारे में ऐसा टिप्पणी किए। हम लोग भी एक माँ हैं, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे, चाहे बिहार की जनता कभी ये चीज़ पसंद नहीं करेगी। राहुल गांधी को माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो निरंतर ये चीज़ चलता रहेगा। मांग है कि उनको आगे आके माफी मांगनी। हाँ, माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है। अभी जो वोट अधिकार यात्रा हुई थी, उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बहुत लगा था। देखिए, ये वोट कहीं चोरी होती है, नारा ही हास्यास्पद है। ये नारा वोट चोर क्या, वोट कहाँ, अभी वोट पढ़ाई कहाँ है जो वोट की चोरी हुई है। उनको नारा बदलना चाहिए था। ये वोट जो पुनरीक्षण हो रहा है, ये तो जिस प्रकार से पहले के राजनीतिक लोग वोट को एक जगह, दो जगह, एक ही व्यक्ति का 4 जगह नाम था, उसको काट के सही किया जा रहा है। वोट अभी हुआ ही नहीं तो वोट की चोरी क्या। जिसने भी नारा बनाया पहले तो वो गलत नारा है, वोट चोरी। वोट अभी पड़ा क्या है, वोट तो चोरी करने का आपको है। जिन निकलता था तेजस्वी जी के समय में, जिन निकलता था कांग्रेस के समय में, और जिन निकलता था गरीबों को, दलितों को वोट नहीं देने दिया जाता था कांग्रेस के समय में। आरजेडी के समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी है, न्याय की सरकार है और इसमें सबको वोट देने का अधिकार है और सबने वोट दिया है। वोट चोरी तो हंसी आ रही है कि वोट चोरी, उनको नारा भी ठीक से बनाने नहीं आ रहा है। वैसे राहुल गांधी को इस्तीफा देना होगा। और आप अभी हमारी बहन से प्रश्न कर रहे थे कि आपने अभी तक, आपका तो उम्र थोड़ा कम लग रहा है, जब से मैं राजनीति में हूँ आज तक हमने माँ बहन का गाली देते हुए किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को नहीं सुना। अगर सुना तो तेजस्वी यादव 90 के दशक में आरजेडी के शासन सत्ता में माँ बहनों को गाली देना, ये उनका रिकॉर्ड है। ऐसे रिकॉर्ड के लोग जब मंच पर होंगे तो उनके कार्यकर्ता भी वैसे ही उत्साह में आएंगे। और आपके मन से गाली दिया गया, आपके सामने गाली दिया गया उस स्वर्गीय जो माता इस धरती पर अभी है भी नहीं जीवित। शर्म करना चाहिए और शर्म से सर झुक रहा है हम सब माता बहनों का। इसलिए आज हम लोग सड़क पर आए, आंदोलन कर रहे हैं कि माफ़ी मांगो, फिर भी बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। लेकिन आप माफ़ी तो मांगो तेजस्वी जी और राहुल जी, लेकिन अभी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। इसलिए हम लोग आज सड़क पर आंदोलन करके आपके माध्यम से मैं माताओं बहनों को बताना चाहती हूँ
कि देखो माताओं बहनों, 90 के दशक में शासन सत्ता नहीं आनी चाहिए जिसमें बहनें 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। संध्या हो जाए तो कोई नहीं निकलती थी, पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। बच्चियाँ स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी, स्कूल ध्वस्त हो गए थे, पंचायत भवन बैठ गए थे, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं थी, पुर्जे नहीं थी। आज बिहार कहाँ चरम पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसलिए रोको यहाँ की माताओं बहनों, ऐसे तेजस्वी और राहुल को रोको और बिहार की गति दो। बिहार में किसानों का खुशहाल आए, युवाओं का खुशहाल आए, महिलाओं का खुशहाल आए, इसलिए रोको। इसलिए आज हम लोग आंदोलन के माध्यम से आपसे भी आग्रह करेंगे कि पूरा चलाइए और माताओं बहनों को दिखाइए कि हम लोग आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, बोला जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो गाली देने वाला शख्स था वो बीजेपी का ही एजेंट था, क्योंकि मुद्दा अब कुछ नहीं है। मैं बता रही हूँ, जो तुम्हारे घर में आके गाली दो व्यक्ति तो वही होगा, कहाँ का है किसका है नहीं मालूम। आपके मन से वो गाली दिया, वो कैसे हम कह रहे हैं आपकी हमारा विपक्ष बोल रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा से उन्हें बहुत समर्थन मिला है और बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रही थी समर्थन, गाड़ी पे चढ़ के काला झंडा लोग इनको दिखाया, गाड़ी पे चढ़ के इनको गर्दन दबाने की कोशिश की बिहार के युवा। ये भी हमने अपनी देखा है और आप ही लोगों के बाइट से देखा है। चढ़ गया गाड़ी पर आरा भोजपुर में और काले झंडे दिखाने, कोई समर्थन नहीं, कहीं आपने देखा होगा समर्थन नहीं। अकेले अकेले टुन गाड़ी पे घूम रहे थे अपने केवल सिपा सलाहकार के साथ। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम कहाँ से आई हैं? पटना से ही आए। वजह है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता के लिए अपशब्द बोला गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मंच से इस तरह का अभद्र बात बोला जा रहा है उन पे क्या आदमी ट्रस्ट करे। हम सब एक माँ हैं और वो भारत की माँ है, हमारे प्रधानमंत्री जी की माता। हम सब उनका सम्मान करते हैं और उन्हीं के सम्मान में हम लोग पूरे महिलाएं आज विरोध प्रदर्शन में खड़े हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ये पूरे नारी समाज का अपमान तो है ही, एक माँ का अपमान, एक बहन का अपमान ये हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा। चुनाव आ रहा है 2025 में, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार आप बिहार में? बिहार में देख रहे हैं सरकार तो एनडीए का ही आएगा और ये तय है, वो समय बताएगा, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। और इस तरह से ये आप मुद्दा बना के इस तरह से आप किसी माँ का अपमान नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग ये और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे प्रदर्शनी जारी रहेगी। क्या बोल रही मैम? जो हम लोग के मतलब के समर्थन में जो हम लोग आज आए हैं महिला मोर्चा में, तो हमें जो कि बाहर शौचालय जाने में हम लोग को परेशानी होता था। माँ लोग को जो इज्जत मिला है शौचालय का, बाहर नहीं जा सकते हैं और उनकी माँ को गाली दिया जाता है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जाता है, तो हर एक माँ का अपमान होता है और हम लोग हर एक माँ का हम भी माँ है, तो उसी के समर्थन में हम लोग खड़े हैं और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। तो देखा किस तरीके से महिलाओं में आक्रोश है। लगातार बोला जा रहा है कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरे के पीछे गुड्डू है, मेरा नाम राजदीप सिंह है। धन्यवाद।